क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब हर कोशिश के बाद भी आप हार जाते हैं? जैसे किस्मत ने कसम खा ली हो कि आपको सफलता का स्वाद तो चखने ही नहीं देना है। न नौकरी टिकनी है, न व्यापार में लाभ होता है, न रिश्ते संवरते हैं। हर जगह बस असफलता, तिरस्ता और अकेलापन महसूस होता है। ऐसे समय में इंसान टूटता नहीं, बिखर जाता है। लेकिन जो सच में भाग्य बदलते हैं वह होते हैं हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको जीवन की हर जंग में अजय बना देगा। एक बार आपने यह उपाय कर लिया, फिर कोई शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी, ना इंसानी, न दैवी, न भौतिक और ना ही मानसिक शक्ति। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, वो शक्ति हैं जो रावण जैसे महापंडित और बलशाली राक्षस को धूल चटा देते हैं। वो ब्रह्मचारी हैं जिनके अंदर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई है। वो संकट मोचन है जो संकट से बचाने वाले, दुखों को हरने वाले होते हैं। और उनके भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में आ जाएं तो फिर जीवन में कोई हार, कोई भय, कोई निराशा टिक ही नहीं सकती। अब आइए जानते हैं वह उपाय जो न केवल अशुद्ध है बल्कि दुर्लभ भी है। वो बहुत अद्भुत है, शुद्ध है, बहुत दुर्लभ है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसे अपनाया है उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। यह उपाय एक तरह का जीवन कवच है। एक बार आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप अकेले नहीं रहेंगे। हर कदम पर स्वयं हनुमान जी आपके साथ चलेंगे। इस उपाय की शुरुआत होती है मंगलवार और शनिवार की पवित्र सुबह से। सुबह सूरज उगने से पहले आपको उठना है, शुद्ध स्नान करना है, पूरे तन मन से अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अब 5 प्रकार की विशेष मिट्टी इकट्ठी करनी है। ध्यान दीजिए, यह साधारण मिट्टी नहीं है, यह धरती के 5 पवित्र स्थानों से लाई जाती है। अपने घर के आंगन, पीपल का वृक्ष, शिव मंदिर का कोना, किसी नदी का किनारा और किसी बगीचे की जमीन। इन 5 मिट्टियों को एक लाल कपड़े में बांधिए और उसे घर में लाइए। अब उस पवित्र मिट्टी को मिलाकर एक छोटी सी हनुमान जी की आकृति बनाई जाती है। यह आकृति सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, यह विश्वास की होती है, श्रद्धा की होती है और भक्त की भक्ति से जागृत होती है। उस आकृति को एक पीपल की थाली में रखिएगा। किस में रखना है? पीतल की थाली में। थाली को साफ करके उस पर आप रोली से ओम लिख दीजिए। अब दीपक जलाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और उस दीपक को हनुमान जी की उस आकृति के सामने आपको रखना है। अब शुरू होता है आपका मंत्र का जाप करना। मंत्र कौन सा करना है? ओम वीर हनुमते नमः। ओम वीर हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यह उच्चारण सिर्फ जुबान से नहीं, आत्मा से होना चाहिए। हर बार जब आप मंत्र बोलें, कल्पना कीजिए कि हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को चीरते हुए आपके सामने खड़े हैं। अब हाथ जोड़कर हनुमान जी से संकल्प लीजिए और कहिए, उनके सामने कहिए कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, जब तक आप यह स्वरूप मेरे घर में है, आपका यह स्वरूप मेरी आत्मा में है, तब तक कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु मुझे हरा नहीं सकती। मैं आपके चरणों में जीवन भर समर्पित रहूँगा या रहूँगी। आप मेरी इच्छा पूरी करिएगा, आप मेरी रक्षा करिएगा। आप देखेंगे इस क्षण में कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आपके जीवन में ऊर्जा बदलती है, आपके मन में शक्ति जागती है और जीवन के सारे दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब उस मिट्टी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। उसे रोज़ आपको जल से नहलाना है, फूल चढ़ाना है, बस अपनी नज़र भर आपको देखना है उनको, और यह आपकी शक्ति से, आपकी भक्ति से भी शक्तिशाली हो जाता है। जब भी आपको लगे कि जीवन में कोई बड़ा संघर्ष आ जाता है, कोई कोर्ट केस, कोई परीक्षा, कोई व्यापारिक डील होती है, पारिवारिक कलह होता है, तो इस हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार ओम वीर हनुमते नमः मंत्र का आपको जाप करना है। यकीन मानिए उस दिन से आप अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। आप जहां हारते थे वहां जीतने लगेंगे, जहां आपको लोग आपकी उपेक्षा करते थे वहां आपका सम्मान करने लगेंगे, जहां दरवाजे बंद थे वहां अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। यह उपाय सिर्फ पूजा नहीं है, यह एक चेतना है, एक संबंध है, और आपका और आपके हनुमान जी के बीच का संबंध है। जब आप हार मानते हैं तो दुनिया आपको छोड़ देती है, लेकिन हनुमान जी नहीं छोड़ते। वह तभी आपकी परीक्षा लेते हैं जब वह आपको किसी महान विजय के योग्य बनाना चाहते हैं। तो उठिए, आज से, अभी से इस उपाय की शुरुआत करनी है आपको। इस दिव्य उपाय को अपनाकर अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं।
तो आप उठिए और अपना कर्म करिए, बाकी सब हनुमान बाबा पे छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हनुमान जी से जुड़ी हुई ऐसे ही उनकी भक्ति, उनकी साधना में लीन होने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।